आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तैल ताल द्यो बर क्यों मैल ताल ही लो, बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो, मेरा बाजू रंगा देना होया पंच नाम देवा, छोड़ी गे तू भै बहनों ते तोड़ी गे दगूड़ू, पिचकार छररररर कैन मारी थररररर तन मन रुझेगी रुझेगी बिजेगी हो रिएगी, नीलो रंग आगासा को रंगीलो रंग होली को, नीलो रंग आगासा को रंगीलो रंग होली को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। हर्षो उल्लास उमंग का पर्व होली। जी हाँ, इस वक्त हर तरफ होली के वो रंग दिखाई दे रहे हैं जिन रंगों का जिक्र करते ही आपके मन में एक अलग तस्वीर उभरती है, और वो तस्वीर है भारत के उस त्योहार की जिसे होली कहते हैं। कहते हैं कि होली का त्योहार जब भी आता है तो लोग गमों को भूलकर एक दूसरे के बीच जो है कड़वाहट को भूलकर एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले जय भारत टीवी की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और ख़ास आज होली का ये जो हमारा त्योहार है बेहद ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज होली के दिन जब आप हमें देख रहे हैं तो हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तराखंड के लोक गीतों में। उत्तराखंड का जो ये सांस्कृतिक महत्व है, उत्तराखंड की जो ये लोक परंपराएं हैं, उनमें एक अभिन्न भूमिका निभाने वाली पिछले 40 वर्षों से जो है लगातार लोक संस्कृतियों को आगे बढ़ाने वाली एक ऐसी सुरीली आवाज जिसको सुनकर आप कहते हैं ये उत्तराखंड की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर लोक गायिका उत्तराखंड की रेखा धस्माना उनियाल जी की, जिनके साथ आज हम मौजूद हैं। और आज आपको होली के वो तमाम रंग हम उनसे सुनवाएंगे और आप महसूस करेंगे कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है, उत्तराखंड के लोकगीत कितने समृद्ध हैं। आइए स्वागत करेंगे रेखा उनियाल धस्माना जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी। जय भारत टीवी को भी मैं भी बहुत प्रणाम करती हूँ, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज देखिए, आज आपके लिए एक हम जो है बेहद ही खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। होली का त्यौहार तो आप मना ही रहे हैं और इसमें अगर हम लोक गीतों का रस घोल दें तो ये होली बेहद खास हो जाती है। रेखा जी, सबसे पहले तो 40 वर्ष हो गए हैं आपको उत्तराखंड की लोक संस्कृति लोक गीतों को आगे बढ़ाते हुए। आज आप उत्तराखंड के लोक गीतों को, लोक रंगों को देखती हैं तो क्या मन मस्तिष्क में आता है और किस तरीके से बयां करेंगे आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति को? देखिए, लोक संस्कृति को बयां करना तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही लोक संस्कृति के लिए बनी हूँ। और आज हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं वो अब थोड़ा सा लुप्त होने के कगार पर हो रखे हैं, क्योंकि आज के जो नई युवा पीढ़ी है उन्होंने तो लुप्त कर ही दिया है इनको। लेकिन ये है कि हम लोगों ने इसको आज तक संभाल के रखा है, और आगे भी जब तक हम हैं तब तक मैं नई पीढ़ी को भी सिखाती हूँ ये लोक संस्कृति, अपनी जितने भी हमारे लोकगीत हैं तो अपने बच्चों को मैं आज भी इनको, ताकि ये गीत आगे तक चलते रहे। गीतों की बात हुई है तो एक गीत आपसे सबसे पहले सुनते हैं होली से जुड़ा हुआ, क्योंकि होली का त्यौहार इस वक्त पूरे जो है देश दुनिया में मनाया जा रहा है। एक गाना आपसे सुनते हैं होली का। मैं आपको एक होली का एक गीत सुनाती हूँ। होली का क्या मांगल टाइप से है, और जिसमें हम बोलते हैं दैना हो या खोली का गणेश, तो मैं चाहती हूँ कि खोली का गणेश भी होली खेलें, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। खेला होली खोली का गणेश, खेला होली मोरी का नारायणा, खेला होली पंच नाम देवा,
खेला होली, खेला होली माँ गौरा देवी। खेला होली, खेला होली माँ नंदा देवी। खेला होली, खेला होली देवों का देव। खेला होली, खेला होली शंकर महादेव। खेला होली, खेला होली कृष्ण कन्हई। खेला होली, खेला होली राधा महारानी। खेला होली, खेला होली कृष्ण कन्हई। कान्हा जी की मुरली बजन लगी गे। कान्हा जी की मुरली बजन लगी गे। होली को रंग सजन लगी गे। होली को रंग सजन लगी गे। बहुत खूब, होली के रंग सजने लगे हैं। और कहते हैं कि उत्तराखंड का जो भी लोकगीत होता है उसमें सभी सम्माहित रहते हैं, भगवान हैं, और जैसे हमारे जो है जो हम लोग होली खेलते हैं वो भी सम्माहित हैं, प्रकृति का रंग उस पर आपको दिखा है, और हर वो भाव उत्तराखंड के लोकगीतों पे आपको दिखाई देता है। रेखा जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब भी आपसे बात होती है, जिक्र होता है कि उत्तराखंड का जो है गौरवशाली इतिहास रहा है, लोकगीत जो है, लोक रंग जो है समृद्ध हैं हमारे, क्योंकि हर त्यौहार जो एक समृद्धता से भरा होता है। जब हम उत्तराखंड की तरफ जाते हैं हमने कई रंग देखे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप खुद लोकगीतों की तरफ आई तो वो क्या अनुभव था, वो क्या प्रेरणा थी जो आपको खींच लाई कि नहीं, हमें अपनी लोक संस्कृति, लोकगीतों को आगे बढ़ाना है? देखिए दसमाना जी, ऐसा है कि मैं हमेशा दिल्ली में रही। मुझे गढ़वाली गीत आते नहीं थे, लेकिन हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो मैं जीत सिंह नेगी जी को, हम 5 बजे रेडियो बजता था, रेडियो का ज़माना था तब, रेडियो बजता था तो उसमें जीत सिंह नेगी जी के गीत आते थे, चंद्र सिंह राही जी के गीत आते थे। तो हम जो है उन गीतों को मैं सुनने के लिए बैठ जाती थी, क्योंकि उस वक्त हमारी कोई पहचान नहीं थी दिल्ली में, उत्तराखंड की कोई पहचान नहीं थी। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि कोई भी लोग पूछा करते थे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, ये तुम लोग कहाँ के हो? तो मुझे, हम लोगों को इस तरह से जवाब देना पड़ता था कि हम उत्तरकाशी के हैं, बद्रीनाथ के हैं, केदारनाथ के हैं। तो तब उनको लगता था कि अच्छा, वहाँ के लोग हो तुम। हाँ, तो तब मुझे ये लगा कि हालांकि मैं हिंदी उस वक्त ज़्यादा गाती थी, छोटी थी मैं, देशभक्ति के गीत ज़्यादा गाती थी, लेकिन जो जो मैं बड़ी हुई तो मेरे मन में एक चाहत सी होने लगी कि मैं अपने गढ़वाली गीतों को गाऊं, क्योंकि गढ़वाली तो हम बोलते ही थे, मेरे घर में सब भाई बहन हम लोग सब गढ़वाली में बात करते थे। तो तब मुझे लगता था कि हमें भी अपनी भाषा का गीत गाना चाहिए। तो तब मैं रामलीला में गाना गाती थी दिल्ली में। तो तब जो गीत हमें गढ़वाली सुनते थे, थोड़ा थोड़ा हम गा लेते थे उनको। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं 12th में पढ़ती थी तो हमारे एक पड़ोस में भाई साहब थे, मोहन सिंह मनराल जी, वो उस वक्त कैसेट बनाते थे। तो उन्होंने कहा था कि रेखा तू गाएगी मेरे साथ। 90 के दौर? ना 83 की बात है। तब उन्होंने मुझे बोला कि तू गाएगी, मैंने कहा हाँ मैं गाऊंगी। तो तब मैंने उस टाइम 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो फ्री बैठे हुए थे, तो मुझे ये तो मन में तो थी इच्छा कि हाँ मुझे कहीं तो मौका मिले। तो जब हम लोगों को 4-5 लड़कियों को लेके गए और उन्होंने मुझे एक एक करके उन्होंने बोला कि सब सुनाएंगे। तो जब मेरी बारी आई, मैंने सुनाया तो उन्होंने बोला ये लड़की गाएगी। तो बस फिर मैंने जब गाना शुरू किया तो मेरा पहला गाना वही था, मेरे बाजू रंगा रंग बिचारे रंग ले रहे। तो ये अब जो है, कहते हैं कि होली का त्यौहार भी और आपका पहला गीत भी अगर जनता सुन ले तो उससे बढ़िया बात क्या होगी जी। ये मेरा सबसे फर्स्ट गीत है।
मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा, मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा। तैला ताल द्यो बरी क्यों मैला ताल ही लो, तैला ताल द्यो बरी क्यों मैला ताल ही लो, बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगी लो, मेरा बाजू रंगा, मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा। बूढ़ी जालू बूढ़ी च पलंग सुआ, बूढ़ी च पलंग रंग माँ को रंग सुआ, जवानी को रंग हाय जवानी को रंग सुआ रंग ले रे मोला, मेरा बाजू रंगा। तो ये उस वक्त बड़ा हिट हुआ था गीत। तो इसी गीत को सुनकर तब गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने भी मुझे बोला कि बेटा मेरे साथ गाएगी। मैंने कहा ज़रूर गाऊंगी। तो उनके साथ भी मैंने 4 गीत गाए थे। मैं ओ भी ना कस के जानू द्वार हटा, वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले वो अनुभव बताइए जब आप कहते थे कि आप जो है आकाशवाणी में जो है गीत सुनने के लिए, उत्तराखंड के लोकगीत सुनने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन जब पहली बार आपने अपने खुद को सुना रेडियो पर, तो वो कैसा अनुभव था? तब तो मैं जब खुद को सुना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से मैंने उस टाइम सीखा नहीं था। लेकिन सुनने वालों को अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमी नज़र आ रही थी मुझे। लेकिन फिर भी ये लगा कि अरे वाह, फिर भी ये रेडियो से मैं गा रही हूँ, आज दूरदर्शन से मैं गा रही हूँ। तो तब ये था कि हाँ ठीक है, अच्छा लगा कि धीरे धीरे आगे मंजिल मिलती रहेगी। तो देखिए, इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं और रेखा जी को सुन रहे हैं, एक कलाकार बड़ा तभी बनता है जो अपने आप खुद का आकलन करे कि मैं कहाँ गलत हूँ। जैसे उन्होंने खुद बताया कि मैंने खुद को सुना, एक बड़ी उपलब्धि होती है आकाशवाणी में अपने गीतों को सुनना, लेकिन जब वो खुद ही स्वीकार कर रही है मुझे खुद अच्छा नहीं लगा कि मैं कैसा गा रही हूँ, और उसके बाद जो उन्होंने एक तरीके से अपनी गायकी में सुधार किया, हालांकि जनता उन्हें पहले से ही पसंद करती थी जब उनका पहला गीत आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुधार किया, आज इस मुकाम पर हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशन बन गई हैं लोगों के लिए। जब भी कोई लोक गायकों की बात होती है उत्तराखंड की, तो रेखा दसमाना जी का सबसे पहले नाम आता है, उसमें जिक्र आता है। तो सुधारों की आपने बात की कि मैंने जो है खुद ही कहा कि अपने आपको सुधारना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरा गीत कौन सा आया जिस पे आपने कहा हाँ ये वो गीत है जिसमें मैंने सुधार किया है और ये जनता को बहुत पसंद आ रहा है? दूसरा गीत मैंने वही कुमाऊं में गाया था, मैं ओ भी ना कस के जानू द्वार हटा। तो ये गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ तो गाना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तब भी मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं उनके साथ गाऊंगी, तो लेकिन मैंने गाया तो अच्छा कुमाऊं में हिट हुआ ये गाना। तो उसके बाद फिर मैंने चंद्र सिंह राय जी ने बोला कि वो बोलते इस ढंग से थे, ए तू गढ़वाल छे कुमाऊं गीत गाने। मैंने कहा हाँ, तो गढ़वाली गवाओ मेरे से। तब उन्होंने मुझे एक गीत दिया था, हास्य गीत था, मेरे बुढ़िया ब्योज 4 दिन की धका दूँ। हाँ जी, तो हाँ ज़रूर, हाँ ज़रूर सुनो। गोस्वामी जी के साथ गाया, ओ भी ना कस के जानू द्वार हटा, ओ भी ना कस के जानू द्वार हटा, इट साई को तीक जानू द्वार हटा, साई इट साई को तीक जानू द्वार हटा, नाक में नथुली नथी कस के जानू द्वार हटा, नाक में नथुली नथी कस के जानू द्वार हटा, वे सुनार वे दिलोलू द्वार हटा, वे सुनार वे दिलोलू द्वार हटा, साई हिट साई को तीक जौला द्वार हटा, ओ साई हिट साई को तीक जौला द्वार हटा। तो ये उस वक्त बहुत हिट हुआ था ये गाना। तो 4 गीत मैंने गाए थे, लेकिन मुझे अभी 3 गीत याद नहीं है। एक तो मोहना मेरो डब जसो मेरो हक जसो, एक बाजूबन गीत था। तो 4 गीत मैंने उनके साथ गाए थे। 4 गीत, वो दौर था कैसेट्स का, और जब
किसी की भी कैसेट्स देखते थे तो एक मन में अच्छा लगता था कि हाँ भाई एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जब आपकी पहली चिढ़ाते भी थे तो स्टूडियो में लोग चिढ़ाया करते थे हमारे जो म्यूजिशियन होते थे कि क्या बात है रेखा 50-60 कैसेट तो तेरी हो गई होंगी। हाँ बस कैसेट ही कैसेट होती थी उस टाइम पैसा वैसा तो मिलता नहीं था। यही है कि एक शौक था, जुनून था कि गाना है। बाकी ऐसा नहीं था कि हम लोगों को पैसा मिलता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें तो आने जाने का किराया भी नहीं मिलता था हम लोग, लेकिन अपनी खुशी से हम लोग जाते थे। मेरे तो कहते हैं कि आपके कंधों पर जो है लोक संस्कृति लोक गीतों को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी रही है और वो बखूबी आप आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे माँ पिताजी ने भी कभी नहीं कहा कि इतना तुम जाते हो, तुम्हें कुछ पैसा मिलता नहीं है। मेरी माँ तो पिताजी तो बोलते थे उसको गाने दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ थोड़ा कभी-कभी बोलती थी कि इन गायक क्या फ़ायदा तुम तो जब तुम तो कुछ मिलने नहीं। लेकिन मैं बोलती थी माँ कोई बात नहीं, हमको अपनी लोक परंपरा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो मांगल गीत आज मैं गा रही हूँ, मैंने बच्चों को भी सिखाया, लोगों को भी सिखाया। तो वो मांगल गीत मेरे दादाजी भी गाया करते थे और दादाजी महिलाओं को सिखाया करते थे, कहा करते थे कि गाओ, कल को ये परंपरा हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दादाजी भी बड़े शौकीन थे। तो मैं समझती हूँ कि शायद हमारे दादा की वो परंपरा मेरे पे आ गई। पर आप देखिए दौर बदल रहा है, आप उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने आकाशवाणी में गीतों को सुना, उसके बाद फिर कैसेट का दौर आया, फिर उसके बाद सीडीज़ का दौर चला और अब जो है दौर है यूट्यूब का। तो आपको क्या लग रहा है कि यूट्यूब में रीच बहुत आसान हो गई है, सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है प्लेटफॉर्म कलाकारों के लिए? मैं तो ये समझती हूँ कि आसान तो हो गया है, लेकिन क्या है कि आज गा लिया, कल को तुमने यूट्यूब में डाल दिया, देख लिया लोगों ने, ठीक है, मतलब ये लेकिन हमारा दौर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और सारे सभी म्यूजिशियन बैठे हैं, सब साथ में बैठे हैं। अगर मैंने गाया गलत कर दिया तो सामने दोबारा से हुआ, उसने गलत किया, और क्या हंसी मजाक हुआ करता था, मतलब बहुत अच्छा सा प्यार सा हुआ करता था आपस में सबका। अब क्या है, आज का टाइम में स्टूडियो में जाते हैं, एक गाना म्यूजिक जिसने बनाना है उन्होंने बना के चले गए और फिर गाने वाला जाएगा, वो अपना एक गाना गा के यूट्यूब में डाल दिया जी। तो आज का है, आज लगता है कि बस एक ही रात में हम कलाकार बन जाएं तो इन्हें नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, एक कैसेट बनाने के लिए भी हम लोगों को एक एक महीने तक रियाज़ करना पड़ता था। वो दौर मुश्किल था, लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं बहुत आसान हो गया है किसी भी गीत को बनाना। जिस तरीके से मांगल की आपने बात करी, हमने कई जगह देखा है कि मांगल का जो रिवाज है, हम जब पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतीय, तो वहाँ पर दिखाई देता है। जब नीचे हम उतरते हैं, मैदानी इलाकों में आते हैं, वहाँ देखा जाता है कि मांगल गीत खत्म से हो चले हैं। लेकिन इसी बीच एक नई जो लोक कलाकार हैं, उन्होंने शुरू किया है कि अब जो है लोक कलाकारों की जो टीमें जो है, कोई भी अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहता है, अपनी संस्कृति को याद रखता है, तो वो लोगों को बुलाता है और वो वहाँ पर मांगल गीत गाते हैं। तो मतलब एक कोशिश, आपको लगता है कि सही कोशिश इस दिशा में हो रही? देखिए, ऐसा ये कोशिश भी अच्छी हो रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी मैंने और डॉक्टर माधुरी बड़थवाल जी ने, हम दोनों ने की थी। और इसका श्रेय मैं दूंगी हमारे हमारे एक भाई साहब हैं, जेठ जी लगते हैं, श्री रमेश उनियाल जी। उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मांगल का ये प्रोग्राम, शुरुआत जो है वहीं से हुई। हाँ, तो जो ये शुरुआत हुई तो उसके बाद आज तक ये परंपरा चल, उन्होंने तो डोली भी मंगाई, डोली में बेटी को विदा किया। तो और मांगल जो है मैंने ही शुरू किया था, मेरे से ही इन्होंने गवाया। तो ये परंपरा जो है आज अब शुरू हो गई है फिर से। पहले तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं गा लेती थी, घरों में शादियाँ वादियाँ होती थी, लेकिन आज ये परंपरा, आज फैशन हो गया हर जगह। मतलब जहाँ भी शादी होती है तो ये जरूर एक वो रखे जन कि भाई मंगवेल बुलोण छन। हाँ, तो ये तो अब परंपरा शुरू हो गई। इसका श्रेय भी आपको जाता है, जिस तरीके से आपने बोला कि एक हमने सोच शुरू करी और सोच के माध्यम से आप आगे बढ़े और आज जो है हर कहीं ना कहीं शादी में जो है जो मंगलेर बुलाए जाते हैं और जो है वो गाना गाते हैं। मैं और डॉक्टर माधुरी बड़थाल जो अभी पद्मश्री हुई है, तो हम दोनों ने इसको शुरू किया और आज ये परंपरा चल रही है। अब तो दूर शहर, दिल्ली, इंडिया में क्या, बाहर देशों तक भी जाने लग गई है। तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा मांगल भी सुनाएं।
देना हो या खोली का गणेशा देना हो या मोरी का नारायणा देना हो या पंच नाम देवा देना हो या गावा को भूमिया देना हो या योगड़ी लगने देना हो या पीतर देवता बैठ कागा हरिया बीरिछा बोल कागा चौदीसा सगुन त्वे द्योलू कागा दूध भात पूरी त्वे द्योलू कागा दूध भात पूरी। देखिए, पहाड़ का एक रंग आपने देखा और भी कई रंग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहाड़ की बेटी महिलाओं से जुड़े हुए हैं। पहाड़ की बेटियां महिला शक्ति कहते हैं कि पहाड़ का जो है एक मजबूत स्तंभ है वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी वो पहाड़ पर रहकर निभाती हैं। और पहाड़ की बेटियों को लेकर भी, पहाड़ की महिलाओं को लेकर भी रेखा धस्माना जी ने जो है खुद वो जीवन जिया है और इसीलिए उन्होंने अपने ही हाथों से उन गीतों को लिखा है और जनता के समक्ष पेश किया है, जिसमें जो है पहाड़ की बेटियों का दर्द भी दिखता है, उनका संघर्ष भी दिखता है, उनका प्रेम भी दिखता है। आइए जानते हैं वो कौन सा गीत है और सुनते हैं उनसे। जी बताइए, जैसे पहाड़ का जीवन एक जो है संघर्ष भरा जीवन रहता है पहाड़ का, ऐसे में पहाड़ की बेटियों के लिए भी आपने जो है गीत बनाए हैं। क्या वो गीत हैं, कैसे गाते हैं? देखिए, मैंने एक गीत बनाया है, विदाई गीत, क्योंकि मैं जब शादी में गई थी अपने बुआ की लड़की की शादी में, तो मैं उसको देख रही थी, वो इतना काम कर रही थी और मतलब घास भी लाना, कल उसकी शादी है, पानी भी लाना, तो उसको गुस्सा कर रहे थे कि कहाँ क्यों जा रही है तू, यही सब। तो वही चीज़ें मुझे दिमाग में थी, तो मैंने उस हिसाब से पहाड़ की लड़कियाँ जाते जाते भी अपने मायके का इतना ध्यान कि कल से मेरी माँ अकेली रहेगी, तो मतलब इतना वो काम कर रही थी, तो मेरी माँ भी उसको गुस्सा कर रही थी कि भाई तू बैठ जा, अब तेरी शादी है। तो वो चीज़ मैंने दिमाग में रख के एक विदाई गीत बनाया है, मैं आपको सुनाती हूँ। हम बेटी पैठ जा तू जानती न दूर, बेटी पैठ जा तू जानती न दूर, बेटी पैठ जा तू कहते छोड़ी जानी छे तू पीवेगी अपूड़ो, छोड़ी गे तू बहनों ते तोड़ी गे दगूड़ो, बेटी आज बटी तू वे गे बीरानी, बेटी पैठ जा तू जानती न दूर, भूली न जई गाँव गाँव थे बचपन बीती जख, बार त्योहार आना
रोणी छन आखी धैल गाणी बेटी पेट जा तू डांडा कांठा सभी छुट गिन और छूटी गुठियार गौड़ी तेरी रमणी चलाडी खोजणी च प्यार धार पार वेगे लाडी आखी छन टपराणी जा जा बेटी झुकड़ी नी झूराणी जा जा लाडी वेगे तू बीराणी। बहुत खूब। देखिए इस गीत में क्या रंग जो है उन्होंने डाले हैं, बेटी की विदाई किस तरीके से होती है, क्या वो यादें रहती हैं, उन यादों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि एक बेटी का दर्द क्या होता है जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर पर जाती है। बहरहाल आपने जो है ये गीत बहुत ही इमोशनल गीत बनाया है। इसी के साथ आज तो हम बात कर रहे हैं होली के त्यौहार की। होली का रस उमंग हर जगह दिखाई दे रहा है और आपने होली के हर रंग को जिया है। हर रंग को जीने का माध्यम जो है आपने लोकगीत को बनाया है। तो आज होली के इस खास मौके पर होली का कोई गीत आप दर्शकों को सुने। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूँगी जिसको आज से 30-32 साल पहले मैंने आदरणीय श्री नेगी जी के साथ ये गीत गाया था, पिचकारी छरररा कैन मारी था। अब तो उन्होंने नए अंदाज में फिर से उसको निकाला है, लेकिन ये गीत 30-32 साल पहले मैंने ही उनके साथ गाया था। तुम लोग भी गाना है। पिचकारी छरररररा कैन मारी तरररररा पिचकारी छरररररा कैन मारी तरररररा तन मन रुझेगी रुझेगी भिजेगी हो रिएगी पर्वतुमा हो रिएगी बसंत ऋतुमा हो रिएगी बस तो रंग भोरी लुक छुपी की चोरी चोरी लुक छुपी की चोरी चोरी लुक छुपी की चोरी चोरी जन जवन की छरक बरक कैन उकरी कैन सोरी कोई मन माँ सोच दू ही रह गे हो रिएगे पर्वतुमा हो रिएगे बसंत ऋतुमा हो रिएगे कनि मरे हुले रुई मती हो कनि मरे हुले रुई मती तर बनेगी नि कपड़ी लती तर बनेगी नि कपड़ी लती तर बनेगी नि कपड़ी लती कुंगली गलुड़ी ऊपरी हाथ झररर झजरे निगति मेरू रंगत हाथ माही रहेगे हो रिएगे पर्वतुमा हो रिएगे बसंत ऋतुमा हो रिएगे हो रिएगे तो होली है और होली के रंगों पर इस वक्त आप सराबोर हैं। रेखा धस्माना उनियाल जी हमारे साथ थी जिन्होंने बताया, अपने जीवन का संघर्ष बताया, साथ साथ बताया कि लोक संगीत और लोक गीतों में वो क्या बात है कि जब भी आप सुनते हैं तो उत्तराखंड आपके मन मस्तिष्क में छा जाता है। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ के देवालय और बहुत सारी चीज़ें जो उत्तराखंड को जीवंत बना देती हैं। रेखा जी, होली का माहौल है, होली का त्यौहार है, आप होली के इस खास शुभ मौके पर क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को?
मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लोग होली को आराम से मनाएं और भाईचारा निभाएं। प्रेम का त्यौहार है, प्रेम से खेलें, प्रेम के रंग हैं, प्रेम में रम जाएं। बस आपसी वैमनस्य को हटाएं और आपस में प्यार प्रेम से होली खेलें। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरीके से आप काम करें और जिस तरीके से लोकगीतों को पिछले 40 सालों से आपने जीवंत रखा हुआ है, उस भगीरथ प्रयास को आप आगे भी बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत टीवी को समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इसके लिए मैं क्या कहूँ, आभार प्रकट करती हूँ आपका। बस बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका। तो ये थी रेखा धस्माना उनियाल जी, जिन्होंने बताया कि लोकगीत क्या महत्व रखते हैं उत्तराखंड की संस्कृति में। और आज होली के खास मौके पर हमने एक खास मुलाकात आपके लिए लाए, और इसी तरीके के और भी कार्यक्रम आपके लिए हम लाते रहेंगे आगे भी। और इन कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खास मुलाकात आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jayBharatTV.com पर, और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रंग प्रेमी